Hello, everybody, and welcome back to Notice PSC. I am your English faculty, Rebecca Dona. And as we all know, that we have been discussing SSC, banking, railways, and जितने भी essentials के एग्जाम PYQs है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो उसी का एक और पार्ट है that this is the fifth session that we are doing, and the previous sessions everything is available on our YouTube channel. You can have a look at those. Okay, and if you have any doubt and if you want to use it as a practice session or to improve your vocabulary or to improve your overall grammar, you can have a look at the previous videos. Okay, so I hope this will be beneficial for you because we are discussing vocabularies, grammar portions, synonyms, antonyms, and other related things as well, right? So please have a look at the previous ones. And with this, we shall start with the first questions. With the first question, that is, select the most appropriate into synonyms of the underlined word in the given sentence. Synonyms, you know the meaning of synonyms, right? Similar meaning synonyms. As the name says, similar. Okay. May sometimes may be given exact also, doesn't matter. Exact भी हो सकता है या फिर similar meaning हो सकता है. तो first वाला हमारा देखते हैं. I was completely mesmerized by the performance. मैं totally mesmerize हो गई performance. इतना बढ़िया था, इतना अच्छा था कि मैं mesmerize हो गई. तो mesmerize होने का क्या मतलब होता है इसमें? mesmerize meaning synonyms क्या होगा mesmerize का? हम लिख सकते हैं mesmerize. mesmerize means to be totally fascinated. Okay, fascinated. यहाँ पे word दिया है कि हमारा आंसर तो यही है, fascinated. ठीक है, उसके साथ ही साथ दूसरा वर्ड का इरिटेटेड का मतलब क्या होता है? इरिटेटेड, हम जो कोई कुछ करता है या फिर कुछ बोलता है तो हम इरिटेट होते हैं ना, इरिटेट होते हैं. तो वो एग्जैक्टली उसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इरिटेट का मतलब एनॉयड होना. ठीक है, सिनोनिम्स एनॉयड, एनॉयड एन ए डबल एन ओ वाई ई डी, एनॉयड. ओके, या फिर ये होता है वेक्स्ड. ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, वेक्स्ड. ठीक है, एग्जैस्परेटेड, एग्जैस्परेटेड. या फिर हम यूज करते हैं बॉर्डर्ड करना. किसी इंसान को इरिटेट करते हैं तो वो क्या होता है? बॉर्डर्ड होता है, बॉर्डर्ड. ठीक है, ये हो गई इसके सिनोनिम्स, इसके हो गई सिनोनिम्स. एनॉयड दैट मीन्स इरिटेटेड, एनॉयड, ये सारा ये दोनों सेम मीनिंग है. ठीक है, जितना है एनॉयड के लिए भी हम यूज करते हैं. एनॉयड का मतलब वेक्स्ड, एग्जैस्परेटेड, बॉर्डर्ड और इरिटेटेड. ये दोनों सिनोनिम्स हो गए. बोर्ड कब होते हैं हम? बोर्ड, बोर्ड का होता है ये मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज का, अनइंटरेस्टेड हम बोल सकते हैं. ओके, आई एन टी ई एस टी ई, अनइंटरेस्टेड या फिर वेरी, अनइंटरेस्टेड, वेरी, एपेथेटिक, 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 जेडेड, जेडेड. यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा जेडेड एंड वेक्स, एग्जैस्परेटेड. ऑल दिस यू कैन हैव अ लुक एट एंड इसको याद रखिए बिकॉज इसमें ये नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में आ सकता है. ये सब क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है ना, दूसरे दूसरे कहीं और एग्जाम में, पेपर में. ये लाल वाला पेन हो जाता है, मैं ढूंढ ढूंढ के मिलता नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वन. फैसिनेटेड का मतलब तो मेस्मराइज होना होता है, राइट? फैसिनेटेड का मतलब मेस्मराइज, फैसिनेटेड का मतलब मेस्मराइज, मेस्मराइज होना. और क्या क्या हो सकता है मेस्मराइज का? हम यूज कर सकते हैं मेस्मराइज के लिए स्पेल बाउंड यूज कर सकते हैं यहाँ पे इसके लिए. हाँ, मेस्मराइज और फैसिनेटेड दोनों सेम है. स्पेल बाउंड जैसे कि किसी ने उसके ऊपर मैजिक कर लिया होगा. या फिर कैप्टिवेटेड हम यूज कर सकते, कैप्टिवेटेड, स्पेल बाउंड, कैप्टिवेटेड. ओके, एनग्रोस, एनग्रोस, एन जी आर ओ, जी आर ओ, बस एनग्रोस.
ठीक है। ट्रांसफिक्स, ट्रांसफिक्स हम यूज कर सकते हैं। ट्रांसफिक्स, फैसिनेटेड तो हमने यूज ही किया है। ठीक है, अगर कैप्टिवेटेड स्पेल बाउंड होता है, हिप्नोटाइज किया होगा जैसे, ठीक है, इस जैसे कि किसी ने इसको हिप्नोटाइज करे, कंट्रोल कर लिया उसको, ठीक है, ट्रांसफिक्स हो गए। ये सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं फैसिनेटेड के लिए सिनोनिम्स का। ठीक है, ये सारा सिनोनिम्स एंड फैसिनेटेड इनका सिनोनिम्स, synonyms. So our answer is fascinated. First one, I was completely mesmerized by the performance. मतलब मैं पूरा फैसिनेटेड हो गई, मैं स्पेल बाउंड हो गई, जैसे कि मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया। ठीक है, तो वैसे हो गए फैसिनेटेड, स्पेल बाउंड, कैप्टिवेटेड, एनग्रोस्ड, ट्रांसफिक्स, हिप्नोटाइज। ठीक है, सारे। इरिटेट का मतलब एनॉयड होना, बोर्डड होना, वेक्स्ड होना, एग्जैस्परेटेड होना। बोर्ड का मतलब अनइंटरेस्टेड, किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं, अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, वेरी, एपेथेटिक और जेडेड। जेडेड मैंने टायर्ड होना, बोर्ड होना। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट वन, select the most appropriate synonyms, select the most appropriate meaning of the given idioms. Idiom easy does it, तो इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आपको मीनिंग। इजी डज इट, क्या मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे जैसे इजी डज इट का मतलब हम अभी जैसे कर रहे हैं ना, जैसे कि हम लोग स्लोली और इजली, केयरफुली हाँ सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, यही है इजी द सेट का मतलब। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, स्लोली स्लोली एक के बाद एक केयरफुली हम डिस्कस कर रहे हैं, वन बाय वन क्वेश्चन। देखो प्रीवियस के वाला में भी क्या हो रहा था, इसमें मैं बस आंसर बता सकती थी, राइट, आई कुड जस्ट डिस्कस द आंसर एंड टिक करके मैं नेक्स्ट जा सकती थी। बदल हमने क्या किया, एक के बाद एक इस वर्ड का, mesmerize का सिनोनिम्स लिखे, इरिटेटेड के सिनोनिम्स लिखे, मीनिंग क्या है ये बताए, बोर्ड का बताए, फैसिनेटेड का बताए। स्लोली स्लोली हम एक के बाद एक चीजें केयरफुली कर रहे हैं, तो उसी चीज को हम बोलते हैं इजी डज इट। ठीक है, टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, स्लोली एंड केयरफुली, हाँ यही है। वायलेंटली हॉरेडली तो नहीं होगा, वायलेंटली भी नहीं, रेयरली नहीं होगा, तो इन सब में से हम कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर ये बना। यहाँ पे रेयरली का मतलब क्या होगा, वो जैसे मैंने बोला कि इसका सिनोनिम्स बताते हैं, चलो। रेयरली, वायलेंटली, हॉरेडली का क्या क्या मीनिंग हो सकता है? रेयरली का क्या होगा, रेयरली मतलब कभी कभी ना, वंस इन अ वाइल हम बोल सकते हैं, तो रेयरली, तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? रेयरली का मतलब, पेन कहाँ गया, कभी कभी, ओके, कभी कभी। नेक्स्ट का वायलेंटली का मतलब, नंबर टू का, ये तो वन का हो गया, टू का, ये तो वन का, टू का क्या होगा, जैसे कि वायलेंटली मतलब फोर्सफुली, वायलेंटली का मतलब फोर्सफुली या एग्रेसिवली हम बोल सकते हैं, एग्रेसिवली हम बोल सकते हैं, हार्शली, हार्शली, ब्रूटली, ब्रूटली। तो वायलेंटली का मीनिंग हो गया हमारा, वायलेंटली का मीनिंग हो गया फोर्सफुली, एग्रेसिवली, हार्शली, ब्रूटली। और रेयरली का मतलब हो गया सेल्दम और ओकेजनली और इनफ्रीक्वेंटली हम बोल सकते हैं, इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंटली, इनफ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट, हॉरिडली का क्या मतलब है, हॉरिडली, हॉरिडली, हॉरिफाइंग चीजें क्या होता है, हॉरिफाइंग चीजें क्या होता है, हॉरिफाइंग चीजें क्या होता है, टेरेबल होता है ना, टेरेबली हम कर सकते हैं, होपफुली,
awfully, dread, dreadfully, 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 poorly। इसका मतलब हो गए हमारा हॉरिडली का मीनिंग। हॉरिडली का मतलब टेरेबली, ऑफुल, ऑफुल कुछ खराब, ठीक है। टेरेबल, ऑफुल, ड्रेडफुल, पुअर, ये सारा चीजें इसका सिनोनिम्स हो गए। हमारा आंसर बना यहाँ का नंबर 3। आंसर बना हमारा नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Select the most appropriate antonym of the given word: candid, tender, guileless, dishonest, irrelevant। इसका क्या मतलब हो सकता है हम बताते हैं। एक्चुअली कैंडिड का क्या एंटोनिम्स हो सकते हैं। कैंडिड, कोई चीज कैंडिड होता है तो क्या होता है, कैजुअल होता है ना, बिना इसको प्रिपेयर किए। कैंडिड मतलब इसको मतलब फ्रैंकली, ऑनेस्टली हम बोल सकते कैंडिड, ऑनेस्ट, कैंडिड रिव्यू हम बोल सकते हैं। कैंडिड माने और स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बोल सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन, अनरिजर्व, अनरिजर्व्ड, ट्रूथफुली, ट्रूथफुल, फ्रैंक, या फिर हमने क्या लिखा, ऑनेस्टली, ठीक है। कैंडिड का क्या मतलब है, कैंडिड का क्या क्या हमने लिखा, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन, रिजर्व, अनरिजर्व, ये सारे के सारे हमारा मीनिंग हो गए इन सिनोनिम्स। लेकिन इसका ऑपोजिट चाहिए। टेंडर क्या होता है, टेंडर जो सॉफ्ट होता है, जेंटल होता है ना। टेंडर का मतलब क्या है, सॉफ्ट, जेंटल, डेलिकेट, माइल्ड, ठीक है, माइल्ड, सोर, सेंसिटिव, ठीक है। गाइडलेस क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, अभी किसी ने सुना है ये इसका वर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है जो नायफ है। नाइफ का मीनिंग पहले भी बताया था। नाइफ का क्या होता है, जो बहुत ही इनोसेंट है। ओके, बहुत ही इनोसेंट है। या फिर जो लाइक गाइडलेस वाले लोग भी ऑनेस्ट ही होते हैं, और ऑल्सो ऑनेस्ट, सिंसियर भी होते हैं, ठीक है। डिसऑनेस्ट वाला तो हमने जो जो डिसेप्टिव है, जो डिसेप्टिव है। डिसऑनेस्ट लोग क्या होते हैं, डिसेप्टिव माने उन लोग का फेक होता है, ठीक है। डिसेप्टिव, CECTIV, डिसेप्टिव होते हैं, डिसेप्टिव, ठीक है। अनट्रूथफुल भी हम बोल सकते हैं, अनट्रूथफुल, ठीक है। अगर डिसऑनेस्ट है तो क्या हो सकता है, फ्रॉडुलेंट, और ये क्या है, फ्रॉडुलेंट, डिसेप्टिव, डिसीटफुल, CEITFUL, डिसीटफुल, ठीक है। डिसेप्टिव, डिसीटफुल, इनसिंसियर, इनसिंसियर, करप्ट, करप्ट, ठीक है। इनसिंसियर, डिसेप्टिव, देखो जो इंसान डिसऑनेस्ट होते हैं वो क्या होता है, डिसेप्टिव होता है, अनट्रूथफुल होता है, फ्रॉडुलेंट होता है, डिसीटफुल होता है, इनसिंसियर होता है, करप्ट होते हैं, ठीक है। जो ऑनेस्ट नहीं है तो वो लोग क्या होते हैं, करप्ट होते हैं ना। अगर ऑनेस्ट नहीं हो तो करप्ट ही होगा, फ्रॉडुलेंट होगा, या फिर अनट्रूथफुल होगा, सिंसियर होगा, डिसीटफुल होगा। ये इनमें से एक भी हो सकता है। ओके, क्लोज मीनिंग है सारे के सारे। तो यहाँ पे इरेलेवेंट का मतलब क्या, जो ऑलरेडी अनरिलेटेड है। ओके, अनरिलेटेड हम बोल सकते हैं, या फिर irrelevant, unconnected,
अनकनेक्टेड हम लिख सकते हैं, अनकनेक्टेड, एक्सट्रानियस, एक्सट्रानियस, इमटीरियल। ठीक है, तो इतना है। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा कैंडिडेट का? देखिए इसका आंसर क्या होगा? एंटोनिम्स हमें चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा? नंबर 3 डिसऑनेस्ट। ये हमने बोला ऑनेस्ट, तो ये डिसऑनेस्ट डायरेक्ट हो गए। ठीक है, आंसर नंबर होगा 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, select the incorrectly spelled word in the given sentence. Educational technology has become a necessity if the desires excellent if one desires excellent output. Necessity is the mother of invention बोलते हैं, राइट? यहाँ पे ये बताओ इसका ये जो है मीनिंग, कलर्स और कलर्स भी ऐड कर। ओके चलो, नेसेसिटी का मीनिंग क्या होगा? नेसेसिटी समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज नेसेसरी ना, रिक्वायर्ड है हम, ठीक है। लेकिन स्पेलिंग गलत हो गए, तो इसका क्या स्पेलिंग होता है? NECSSITY होता है, ठीक है, डबल एस। तो यहाँ में हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, NE ठीक है, NECSSITY, NECSSITY। इसका क्या क्या सिनोनिम्स हो सकता है? जो हम रिक्वायरमेंट हम बोल सकते हैं, रिक्वायरमेंट एसेंशियल, रिक्वायरमेंट एसेंशियल, या फिर जो नीड है, हम हमें नीड है, नीड है, नीड है। और क्या क्या हो सकता है इसका? जो रिक्वायर्ड है, ऑब्लिगेशन, एसेंशियल तो लिखे थे ESSENTIAL, एसेंशियल, एसेंशियल, नीड, नेसेसिटी। रिक्विजिट भी होता है। तो ये सारे के सारे नेसेसिटी का नेसेसिटी का हमारा सिनोनिम्स हो गए, और ये स्पेलिंग सही है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा आंसर होगा। एक्सेलेंट का क्या मतलब है? एक्सेलेंट मतलब सुपर, राइट? एक्सेलेंट का क्या क्या हम लिख सकते हैं? सुपर कर सकते हैं, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस हम बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, स्टैंडिंग, स्टेलर, स्टेलर परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, ये याद रखो, स्टेलर परफॉर्मेंस। या फिर एक्सेप्शनल, अगर आउटस्टैंडिंग है तो एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, राइट? अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है तो क्या है, वो एक्सेप्शनल होगा। या फिर जो चीज एकदम हाई क्वालिटी है, मैं गलत जगह पे क्यों लिख रही हूँ? इसका चश्मा पहन के भी मेरा दिमाग इधर उधर हो रहा है। एक्सीलेंट का मतलब सुपर, आउटस्टैंडिंग, स्टेलर और एक्सेप्शनल। नेसेसिटी का मैंने इतना, इसका जितना ऊपर लिखा हुआ इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन से लिखते हैं, यहाँ से। तो यहाँ जो चीज एजुकेशनल है, एजुकेशनल का मतलब क्या होता है? एकेडमिक वाले जितना होता है। एजुकेशनल मतलब एकेडमिक, स्कॉलस्टिक, एजुकेशनल मतलब एकेडमिक, स्कॉलस्टिक, इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव हो गए।
इंस्ट्रक्टिव हो गया या पेडागोजिकल हम बोल सकते हैं। पेडागोजिकल। टेक्नोलॉजी का क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी क्या होता है? इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं वो सारे भी तो इक्विपमेंट होता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मशीनरी हो गई, सिनोनिम्स है, ठीक है, सिनोनिम्स है। मशीनरी हो गई, अप्लाइड साइंस जितना है तो हम डे टू डे चीजों में यूज कर सकते हैं ना। टेक्नोलॉजी से हमें क्या पता चलता है? इनोवेशन। इनोवेशन, इनोवेशन और क्या हो सकता है? एपैरेटस, ए डबल पी ए आर ए टी एस, एपैरेटस। तो हमारा आंसर क्या बना यहाँ का? नेसेसिटी का एक्सेलेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर। स्पेलिंग गलत था इसका, ओके, तो स्पेलिंग गलत था, बाकी का तो ठीक है। नेक्स्ट, कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स कब करते हैं? व्हेन यू कट कॉर्नर्स, क्या होता है? हम चीजों को मतलब कम खर्च में कुछ चीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कम खर्च में कुछ चीज करने की करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो उसका मतलब होता है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स, ठीक है। यहाँ में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कट कॉर्नर्स, हम क्या करते हैं? कुछ कुछ चीजों को हम कट मतलब स्टेप्स को, जैसे कि कुछ चीजों को हम कट शॉर्ट करते हैं। जैसे कि कुछ हम प्लान कर रहे हैं, ठीक, कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं, या फिर उस चीज में मैं, मुझे ऐसा हो सकता है कि बहुत चीजें रिक्वायर्ड है, मुझे बहुत चीजें लगने वाली है, लेकिन उस चीज को मैं कट शॉर्ट करके कम पैसों में कम खर्च में करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसका आंसर, डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड इजी वे। देखो, कंप्लीट टास्क नहीं होगा, फाइंड सुटेबल प्लेस नहीं होगा, क्लियर स्पेस भी नहीं होगा। जगह को साफ करना और काम को कंप्लीट करना, या फिर सुटेबल कोई अच्छा जगह नहीं है, उस जगह के बाद है ही नहीं, ये चीजों को कट शॉर्ट करना, ठीक है। कट एक्सपेंस, ओके, इजी वे। चलो, कट कॉर्नर्स का क्या मतलब? मेरा इनएक्सपेंसिव वे, लाइक थोड़ा सा कम पैसों में कुछ चीजों को करने की कोशिश करना, ठीक है, इजीली करने की कोशिश करना। Identify the error in the following sentence. Brr, city from the Eiffel Tower is amazing. यहाँ में क्या है? Identify the error in the sentence. City view from the Eiffel Tower is amazing. The city view from the Eiffel Tower is amazing. तो कौन सा सही है? आप थोड़ा इसको पढ़िए। Let's see. ठीक है, किसी को पता चला कि यहाँ पे एरर क्या है? Brr, the view from the Eiffel Tower is amazing. आप सपोज आप Eiffel Tower के ऊपर हो, ठीक है, ऊपर हो, बहुत घटिया आईफल टावर भी बोलते हैं, यहाँ पे आप खड़े हो, पूरा सिटी आपको दिखाई दे रहा है, राइट, नदी है कुछ कुछ, तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। तो द व्यू फ्रॉम द ईफल टावर इज अमेजिंग, एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब आपको बहुत खुश हो उसमें। आप बहुत खुश हो उसमें। आप सपोज कोई अच्छा जगह जा रहे हो और कोई बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, आप ट्रैकिंग करके कहीं जा रहे हो, कहीं से आपको ऊपर से ऐसा व्यू अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको आप ब्लर करोगे। ये तो हम यूज करते हैं ना कि डिसअपॉइंटमेंट के लिए हम यूज करते हैं, राइट।
फॉर डिसअपॉइंटमेंट, राइट, इसको हम डिसअपॉइंटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। दैट मीन्स ये जो है गलत है, ठीक है। हम इसको ये कर सकते हैं, वाओ वाओ द व्यू फ्रॉम द ईफल टावर इज अमेजिंग, बहुत अच्छा है, ये एक्साइटमेंट दिखाने के लिए। अगर ये सेंटेंस, अगर से सेंटेंस ना, अगर ये सही होता, अगर सेंटेंस बोला होगा था द व्यू फ्रॉम द ईफल टावर इज नॉट गुड एट ऑल, या फिर इट्स नॉट अमेजिंग, अगर नेगेटिव होता तो हम ये यूज कर सकते थे, ठीक है, ये यूज करते थे। तो ये क्या है, इंटर इंटर क्या बोल रहे हैं, इम्पेरेटिव नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, ये आपका एक्सक्लेमेटरी वाले का एरर है, ठीक है। इंटरजेक्शन, तो उसमें ये हम ये जो है गलत यूज कर रहे हैं, ठीक है, गलत यूज कर रहे हैं इसको। आप देखो, आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप कोई अच्छा चीज देख रहे हो, बहुत खूबसूरत खूबसूरत व्यू आपको दिखाई दे रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप खुशी वाला ये इंटरजेक्शन यूज करोगे ना, इंटरजेक्शन यूज करोगे। आप ये नहीं बोले कि बहुत सुंदर लग रहा है, ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गई, राइट, इंटरजेक्शन हो गई, तो ये गलत इंटरजेक्शन हो गई, इंटरजेक्शन, गलत इंटरजेक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एसएससी वाले में बहुत आता है, मैंने 2-3 पेपर में देखे थे, पीवीक्यू पेपर में ये से टाइप का भी बहुत आया है। तो आप देखो, सेंटेंस तो सही है, सेंटेंस बोल रहा है कि द व्यू फ्रॉम इफिल टावर के ऊपर से व्यू है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, ओके, अमेजिंग है, अमेजिंग व्यू है। उस चीज के लिए आप दुखी वाला, डिसअपॉइंटमेंट वाला इंटरजेक्शन यूज करोगे, नहीं ना। इंटरजेक्शन हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिव वर्ड्स, इंटरजेक्शन का हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिव वर्ड्स, ठीक है। इंटरजेक्शन का हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिव वर्ड्स। आप जब एक्साइटेड होते हैं तो उस चीज के लिए आप यूज करते हैं, ओके, उस चीज के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, please read this one. Select the options that can be used as one word substitution for the given group of words. As a thing fit to eat, जो चीजें हम खा सकते हैं, किसी चीज को खा सकते हैं तो क्या होगा, edible होगा, unpalatable होगा, या फिर uneatable होगा, या toxic होगा। कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, तो होना चाहिए eatable। अनईटेबल नहीं होगा, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए, जो चीज हम खा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं, अनईटेबल तो नहीं होगा, टॉक्सिक चीजें तो हम नहीं खा सकते हैं। एडिबल क्या होता है, एडिबल, एडिबल चीजें जो चीज हम खा सकते हैं, राइट, जो चीज हम खा सकते हैं, जो चीज हम खा सकते हैं। ईटेबल, जो चीज हम क्या कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमेबल, जिस चीज को हम खा सकते हैं कंज्यूमेबल। सेफ टू ईट बोलोगे, सेफ टू ईट, सेफ टू ईट और कंज्यूम, ठीक है। इसका मतलब भी होगा, इसका मतलब भी होता है इट, इसका मतलब भी होता है पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब, ये वर्ड ध्यान रखो, पैलेटेबल का मतलब होता है जो चीज हम खा सकते हैं, ओके, पैलेटेबल का मतलब होता है जो चीज हम खा सकते हैं, पैलेटेबल, पैलेटेबल का मतलब होता है जो चीजें हम खा सकते हैं। नेक्स्ट हो गए अनपैलेटेबल, हम जो चीजें नहीं खा सकते हैं, ठीक है? हम इसको क्या लिखेंगे, इनएडिबल ही हो गए बस, इनएडिबल, इनएडिबल, और क्या ही लिख सकते हैं,
अनईटेबल जो हम खा सकते हैं, जो हम नहीं खा सकते, सेम मीनिंग है इसका। टॉक्सिक तो जो चीजें पॉइजनस होता है, जो चीजें पॉइजनस होता है वो टॉक्सिक होता है। तो पॉइजनस होता है उसको क्या बोलते हैं, लेथल होगा, या फिर जो हार्मफुल है, हार्मफुल होता है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, जो चीजें हार्मफुल है, पॉइजनस है, उसको क्या वेनमस भी बोल सकते हैं। वेनम, वेनमस, वेनमस, यहाँ पे भी तो लिख सकती हूँ, वेनमस, वेनमस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, समथिंग दैट वी कैन ईट इज एडिबल, ईटेबल जो हम खा सकते हैं, कंज्यूमेबल है, सेफ टू ईट है, ओके। पैलेटेबल, इसको हम जो चीज हम खा सकते हैं उसको पैलेटेबल बोलते हैं। अनपैलेटेबल इनएडिबल, ओके, जो चीज हम कंज्यूम नहीं कर सकते। इन सब का ऑपोजिट हो जाएगा ये, राइट, इन सब का ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट वन, select the options that can be used as one word substitution for the given group of words. Select the option that can be used as one word substitution for the given group of words. तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड से हमें इसका वन वर्ड निकालना है फिर से, ठीक है। तो फर्स्ट वन, a person who deceives others by pretending to be someone else, जो इंसानों को चीट करता है कि कोई और की तरह बिहेव करके, कोई और की तरह प्रिटेंड करके, pretending to be someone else, वो नहीं है लेकिन किसी और की तरह वो दिखा रहा है कि हाँ मैं वो हूँ, ठीक है, प्रेजेंट करके वो करता है। तो वो इंसान क्या होगा, अनरिकॉग्नाइजेबल होगा, हम पहचान ही नहीं सकते, फ्रॉड होगा, और जो दूसरों को चीट करता है, ठीक है, जो चीट करता है, दूसरों को जो चीट करता है, या फिर डिसेप्टिव होता है, तो इंसान डिसेप्टिव होता है, ट्रिकरी, फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब ट्रिकरी होगा, चीट, चीट तुमने लिख, चीट, और क्या क्या हो सकता है, एक कॉमन बोलिए, हॉक्स, स्कैम, हॉक्स या स्कैम, ये दोनों एक लाइक कॉमन वर्ड है, हॉक्स एंड स्कैम, हमारे डे टू डे लाइफ वाले जो भी है उसको भी हम ये दोनों यूज कर सकते हैं, हॉक्स एंड स्कैम, ठीक है। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर ही होता है, इस हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर इम्पोस्टर है, इम्पोस्टर है, तो इंसान किसी और इंसान की तरह प्रिटेंड करते, इंसान की तरह बिहेव करके वो दूसरों को चीट करता है, इम्पोस्टर, इम्पोस्टर ये करेगा आंसर। तो जो क्या हम बोल सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, प्रिटेंडर, प्रिटेंडर, डिसीवर, डिसीवर, फेकर हम बोल सकते हैं, और क्या क्या हम बोल सकते हैं, और एक अच्छा वर्ड है, क्या है, मास्करेडर, ये बहुत ही कॉमन एक, इस वर्ड का मस्करेडर को आप याद रख सकते हैं, जो चीज इम्पोज करना दूसरों के तरह, जैसा कि साउथ इंडियन मूवी एक था, क्या कौन सेटी था मैं भूल गया, उस मूवी में ऐसा था कि वो दूसरों के जैसा इम्पोज करके बन के वो दूसरों को चीट करता था, ठीक है। तो ये मैस्कुरेडर, मैस्कुरेडर एग्जैक्टली मैस्कुरेडर दूसरों को चीट नहीं करता, बस दूसरों के जैसा प्रिटेंड कर सकता है, ठीक है। इनएसेसिबल मतलब जो चीज हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम रीच नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, रिमोट हो जाएगा, रिमोट, ठीक है। सिक्लूडेड हम बोल सकते हैं, सिक्लूडेड जो चीजें सिक्लूडेड है उसमें पहुंच नहीं सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, आइसोलेट हो सकता है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड हो, अनरीचेबल तो बहुत, अनरीचेबल हो गया, अनरीचेबल, अनरीचेबल,
तो हमने क्या बोला, समवन अ पर्सन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, इसका हमें क्या गया, इम्पोस्टर। ओके, जो प्रिटेंड करता है, डिसीव करता है लोगों को, फेक खुद को दूसरे के जैसा प्रिटेंड करके दूसरों को चीट करता है। मैस्कुरेटर इज अ गुड वर्ड, मैस्कुरेटर, लेकिन एग्जैक्टली मैस्कुरेटर हमेशा दूसरों को चीट नहीं करता है, लेकिन मास्क पहन के दूसरों के जैसे प्रिटेंड करता है। ठीक है, मैंने इसका स्टार्ट कर दिया हो। तो इनएसेसिबल क्या होता है, जो चीज हम एसेस नहीं कर सकते तो क्या बोलते हैं, रिमोट हो गया, सेक्लूडेड होगा, आइसोलेटेड, अनरीचेबल। ठीक है, दीज आर योर सिनोनिम्स। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम चाहिए हमें यहाँ पे, कौन सा वाला हमारा सबसे करेक्ट एंटोनिम्स होगा यहाँ से। हम जब रिलक्टेंट होते हैं तो क्या होता है, रिलक्टेंट अनविलिंग होता है। हम जब रिलक्टेंट होते हैं किसी चीज के लिए, आई एम रिलक्टेंट टू गो, ही इज रिलक्टेंट टू कम विद मी, दैट मीन्स क्या होगा, he is reluctant to come with me, मतलब वो hesitate कर रहा है। unwilling हम कर सकते हैं, unwilling, hesitant हम कर सकते हैं, लोच भी हम कर सकते हैं, बट ये बहुत हैवी हो गई। एवर्स, एवर्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, रिलक्टेंट, अनविलिंग, अनविलिंग, डेस्परेट, डेस्परेट क्या होता है, डेस्परेट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, डेस्परेट का क्या होता है, हम डेस्परेट सिचुएशन में जब होते हैं, कब होते हैं, जब होपलेस, हम जब होपलेस होते हैं, एकदम बिल्कुल भी होप नहीं हुआ, फ्रैंटिक होते हैं, फ्रैंटिक। ठीक है, डिस्पेयरिंग, 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 रेकलेस, डिस्पेयरिंग, रेकलेस। ठीक है, तो हम देख सकते हैं। ओबीडियंट इंसान क्या होता है, कंप्लाइंट करते हैं, तो कंप्लाई करते हैं लोगों से, कंप्लाइंट कर सकते हो। ओके, एंटी कंप्लायंट, दूसरों को ओबीडियंट, मतलब दूसरों को बात को सुनता है, समझता है। और उसके हम क्या बोल सकते हैं, सबमिसिव, सबमिसिव। ठीक है, ओबीडियंट का मतलब कंप्लायंस, एडहेरेंस भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं, लेकिन एडहेरेंस का मतलब किसी चीज को फॉलो करना होता है एडहेरेंस। ओके, एडहेरेंस यहाँ पे लिख देते ए डी, इसको नहीं लिखते, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे सबमिसिव हो गए, जो लोगों को फॉलो करता है, लाइक कंप्लाई करता है, मैं कुछ बोलूँ तो आप उसको समझोगे, समझोगे और करोगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एंथुसियास्टिक क्या होता है, एंथुसियास्टिक का मतलब तो कीन होते हैं हम, किसी चीज करने का क्षमता होता है, हम किसी चीज के लिए पैशनेट होते हैं, पैशनेट होते हैं। ठीक है, स्पिरिटेड होता है, स्पिरिटेड होते हैं, या फर्वेंट, फर्वेंट होते हैं। ठीक है, फर्वेंट होते हैं। जीलस, हाँ ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, जीलस, GLOUS, जीलस, ये जीलस, समवन हु इज एंथुसियास्टिक, जील दिखाते हैं ना, जील हम यूज करते हैं, जीलस। ओके, पैशनेट, और क्या कह सकते हैं, ईगर भी हम कर सकते हैं, राइट, ईगर, कीन, पैशनेट, स्पिरिटेड एंड फर्वेंट। जीलस का मतलब होता है जो इंसान एक बहुत ही एंथुसियास्टिक होता है, एंथुसियास्टिक होता है। रिलक्टेंट, तो मैंने क्या बोला, रिलक्टेंट का मीनिंग हो गया अनविलिंग, जो जो इंसान हेसिटेंट होते हैं। ठीक है, हेसिटेंट होते हैं, हेसिटेंट, हेसिटेंट, अनविलिंग, लोड, एवर्स। एंड डेस्परेट का मीनिंग क्या क्या बोला मैंने, डेस्परेट का हो गया हमारा होपलेस। ठीक है, हम जब डेस्परेट होते क्या होते हैं, होपलेस होते हैं, फ्रैंटिक होते हैं, डिस्पेयरिंग होते हैं, रेकलेस होते हैं। ओबीडियंट का मतलब कंप्लायंट एंड सबमिसिव, राइट। और एंथुसियास्टिक, कीन, पैशनेट, स्पिरिटेड, फर्वेंट। ठीक है, जीनियस, जीनियस इज a very nice word, जीनियस, जील बोलते हैं, मतलब ईगरनेस, जील, एंथुसियाज्म दिखाना। ठीक है, तो ब्यूटीफुल का क्या क्या हो सकता है, ब्यूटीफुल का लवली हम लिख सकते हैं, राइट, लवली, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, गॉर्जियस, गॉर्जियस, स्टनिंग,
ये सारे। तो यहाँ का हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, एंटोनिम्स हो गए। Which one will be enthusiastic? Okay, the answer will be enthusiastic, reluctant, unwilling, obedient, impassionate. Enthusiastic, passionate, keen-spirited, fervent, zealous. और कौन सा underline कर? Next one. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution. यहाँ पे कोई substitution का requirement नहीं है, तो हम tick कर सकते हैं. Okay. So first one, if it had not rained, they would not postpone the programs. अगर बारिश नहीं हुआ था तो वो लोग क्या करते हैं, postpone program को postpone नहीं करते. तो यहाँ पे would not have, would not postpone. ठीक है, would not postpone का हमें वो निकालना है क्या, substitution. ठीक है, would be postponed. अगर if it had not rained, they would not postpone the program. If it had not rained, they would not postpone the program. तो यहाँ पे would be postpone, अगर it had not rained, पास के बता रहे हैं, would be postpone, फ्यूचर के लिए हम क्यों बोलेंगे, ये गलत हो गई, राइट. और सब्सटीट्यूशन भी नहीं होगा, कुछ तो रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये गलत है. ओके, तो would not have postponed, would not postpone, बस ed लगा है यहाँ पे. हमें ये नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर. इफ इट हैड नॉट रेन दे वुड नॉट हैव पोस्टपोन, वो लोग नहीं करते. ठीक है, बारिश नहीं हुआ होता तो वो लोग पोस्टपोन, प्रोग्राम को पोस्टपोन नहीं करते. तो पास के बारे में बता रहे हैं, तो पोस्टपोन, दे वुड नॉट हैव पोस्टपोन. तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट. Okay, next one. Select the options that can be used as one word substitution for the underlined group of words. So ये भी one word substitution आया है. The workers receive a sum for the services they rendered. उन लोग को तो सर्विस उन लोगों ने किया, जो काम किया उसके लिए क्या है, उसके लिए उन लोग को क्या क्या है, कुछ मिला है, पैसा मिला है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रुको एक बार, कुछ लोगों को क्लियरिटी नहीं हो सकता तो मैं लिख देती हूँ. ये इम्प्लाई क्या करता है, इम्प्लाइज फ्यूचर. प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर के बारे में बताइए. यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन है, ये तो नो सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पे ये कंप्लीटेड एक्शन को बता रहा है ना. कंप्लीटेड एक्शन है, इसलिए हमें ये चाहिए. तो वुड, ये तो वुड नॉट पोस्टपोन, ईडी. ये मॉडल के साथ में, मॉडल के साथ में V3 नहीं लगता है, मॉडल के साथ में क्या लगता है, V1 हमेशा लगता है. दिस इज द करेक्ट वन, ये गलत होता है. ओके, वुड के साथ हमेशा V1 लगता है, V1, तो ये गलत है. ठीक है, चलो. कहीं पे भी ग्रामर इंग्लिश में कहीं पे भी आपको ये मॉडल दिखे ना, मॉडल्स, तो मॉडल्स के बाद में हमेशा क्या होता है, मॉडल्स के बाद में हमेशा V1 फॉलो होता है. मॉडल्स, मॉडल प्लस V1, तो दिस इज लाइक अ फिक्स रूल. तो कहीं पे भी आपको मॉडल दिख रहा है V1 लेगा, तो ये गलत हो गए. ठीक है, ईडी V3 नहीं हो सकता है, ना ही V2 हो सकता है, ये दोनों के दोनों गलत है. ठीक है, ये सारे गलत है, सारे के सारे गलत है.
नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इसका क्या क्या हो सकता है। रिमेम्बरेंस, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट तो ये क्या होता है, रिक्रूटमेंट किसी को हायर करना, हायरिंग, राइट। रिक्रूटमेंट मीन्स हायरिंग, या फिर एनलिस्ट करना, एनलिस्टमेंट, एनलिस्टमेंट, एनएलआईएसटी, किसी को रिक्रूट करते हो तो दैट मीन्स उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हायर कर रहे हो किसी को, या फिर एनलिस्ट कर रहे हो, या फिर एनरोल कर रहे हो, इन आर ओ डबल एल एम ई एन टी, एनरोलमेंट, ठीक है। तो एम्ब्रेस, सॉरी, रिमेम्बरेंस क्या होता है, रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस का क्या मीनिंग हो सकता है, मेमोरी, राइट, मेमोरी, मेमोरी हो गया, रिकलेक्शन, रिकलेक्शन, या फिर कोई भी मेमोरियल, मेमोरियल चीजें हो गई, रिकलेक्शन, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया, रिन्यूमरेशन, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ रिन्यूमरेशन, कोई चीज हम रिन्यूमरेट करते हैं तो क्या होता है, रिन्यूमरेशन, रिन्यूमरेशन का मीनिंग क्या हो सकता है। यहाँ पे हमने बोला कि रिक्रूटमेंट का मतलब हायरिंग एनलिस्टेड, ठीक है, या फिर एनरोल करते हो किसी चीज को, किसी चीज के लिए। तो रिमेम्बरेंस का मतलब होता है कि मेमोरी, या फिर रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट हो सकता है, नॉस्टैल्जिया हो सकता है। तो रिन्यूमरेशन कब यूज करते हैं, ये एक रिन्यूमरेशन का मतलब पेमेंट होता है, रिन्यूमरेशन मतलब पेमेंट, सैलरी हम बोल सकते हैं, सैलरी, वेजेस, किसी काम के लिए आपको पे किया गया है ना, तो ये कॉम्पेंसेशन भी हो सकता है, कॉम्पेंसेशन भी हो सकता है। या फिर इसको स्टाइपेंड जो हम मिलते हैं, अगर यहाँ पे जैसे कि यूनिवर्सिटी में कुछ हम पीएचडी करते हैं या फिर कुछ कोर्स करते हैं तो कुछ स्टाइपेंड मिलता है, पैसा मिलता है। तो एक और वर्ड है रीएम्बर्समेंट, रीएम्बर्समेंट, स्टाइपेंड, रिन्यूमरेशन, मतलब यह हमारा वर्ड हो जाएगा ये वाला, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज रिन्यूमरेशन, दैट मीन्स पेमेंट, सैलरी, वेजेस, compensation, stipend, stipend, reimbursement, so these are your synonyms, and ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, राइट, करेक्ट आंसर। रिजुविनेशन, रिजुविनेशन का क्या क्या मीनिंग हो सकता है, रिजुविनेशन, यहाँ पे लिखते हैं, रिजुविनेशन, रिजुविनेशन, हम रिजुविनेट करते हैं तो क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, या फिर रिलैक्स, ट्रांसफुलिटी होता है, रिपोज, सॉरी, इससे क्या होता है, इसके क्या क्या मीनिंग आ सकता है यहाँ पे, क्या हो गया, रिजर्वेशन, रिजुविनेशन क्या होता है, रिवाइवल होगा, रिवाइवल, किसी चीज को रिवाइव करना या फिर जिंदा करना, इसको बोलते हैं रिजुविनेशन। रिजुविनेशन, तो ये कि हम रिस्टोरेशन भी हम बोल सकते हैं, रिस्टोरेशन, ओके, इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। तो ये सारा हो गया हमारा, बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, आप सोच सकते हो कि कौन सा वर्ड आ सकता है। तो वर्कर्स रिसीव सम फॉर द सर्विसेज दे रेंडर, ठीक है। तो क्या हो गया, उन लोग को रिनमरेशन मिला, पेमेंट मिला, उन लोग को जो काम के लिए वो लोग को बुलाया गया था उस चीज का उन लोग को कुछ पैसा मिला, या फिर उसको कुछ रिइम्बर्समेंट हुआ है, ठीक है, रिइम्बर्समेंट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, रिइम्बर्समेंट, रिइम्बर्समेंट, REIMBURSTMENT, reimbursement, compensation, wages, salary, payment, stipend, ठीक है, stipend। चलो नेक्स्ट, select the select
द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर, यहाँ पे जो स्पेलिंग एरर नहीं है उसको हमें निकालना है, जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 सेंटेंसेस हैं, देख सकते हैं 4 सेंटेंस है। इसमें कौन से वाले सेंटेंस में एरर नहीं है, कौन से वाले सेंटेंस में एरर नहीं है, उसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला देखते हैं जिसमें एरर नहीं है। मटेरियल कैचेस, द न्यू कैचेस ऑफ मटेरियल रिवील अ सीक्रेट लेसन्स, ये गलत हो गए। Statistical pattern and historical data cannot predict the futuristic, ये भी गलत हो गए। तो नंबर 3 का माई फ्रेंड्स एंड मेमोरीज, ये हो गई, ये भी गलत हो गए। The author is famous for leading a life of subterfuge and contradictions, which has led to challenges in understanding. Okay, futuristic. Yes. इसका क्या स्पेलिंग? प्लीसेंस, एस एस पी एल ई ए एस ए एन सी ई होता है, पी एल ई एस ए एन सी। प्लीसेंस, ओके। Cannot predict the futuristic, futuristic, U R I S T, U R I S T, futuristic होगा। Next one, number 3. मेमोरीज इसका क्या है? एक सेकंड, इसका memories, my friends and memories have described the author in a detail, तो ये सही है एक्चुअली। they have photos of authors and review। हमारा सब subterfuge नहीं होता है, तो contradictions भी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, subterfuge का सही है, contradictions का स्पेलिंग गलत है, contradictions TRA होता है, स्पेलिंग एरर है। मेमोरीज का मेमोरीज का ये स्पेलिंग ये गलत नहीं है, क्योंकि ये बायोग्राफी की तरह है। माय फ्रेंड्स एंड मेमोरीज, ये तो बायोग्राफर्स होता है जो लिखते हैं ना, तो मेमोरीज के बारे में, दूसरों के लाइफ के बारे में जो लिखता है उसको हम बोलते हैं मेमोरीज। ठीक है, मेरे से MORIES होना चाहिए था, लेकिन ये मीनिंग के हिसाब से ये सही है। ठीक है, मीनिंग के हिसाब से ये सही है। तो इसके बायोग्राफर जो दूसरों के लाइफ के बारे में लिखता है, तो वो लोग क्या करते हैं, दे हैव डिस्क्राइब द ऑथर इन अ डिटेल बट देयर आर नो फोटोज ऑफ द ऑथर अवेलेबल टू द प्रेस। वो लोग ने द ऑथर के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है, बताया गया है, लेकिन फोटोज अवेलेबल नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ने भी बोला या फिर बायोग्राफर्स ने भी बोला। ठीक है, तो ये क्या हो, राइटर्स हो सकता है, ये राइटर्स है जो स्पेशली बायोग्राफी सब लिखते हैं ना, बायोग्राफी जो लिखते हैं वही हो गए। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 3 बिल्कुल भी एरर नहीं है। ठीक है, पहले मैंने इसको काट दिया क्योंकि ये सोचा कि मेमोरीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेमोरीज ये RISTS होना चाहिए, क्योंकि ये जो बायोग्राफी है, तो उन लोग ने बोला कि राइटर्स के बारे में। देखो, पैसेज को थोड़ा पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज ऐसे दिख के कब काटोगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. तो यहाँ पे जो सेगमेंट दिया गया है उसमें कौन सा ग्रामेटिकली एरर है बता रहे। ठीक है, यहाँ पे ग्रामर का एरर है बता रहे। हैविंग नोन दैट, यहाँ पे तो ठीक है, इसका पूरा सेंटेंस पढ़ने से आपको समझ में आएगा। ठीक,
Having known that the train was already on the platform, they ran fastly. Fastly नहीं होता, they ran fast होगा. They ran fast. तो यहाँ पे हमारे कौन सा कलर हो गया? एरर निकालना था. Fastly नहीं होता, fast. They ran fast. Fastly नहीं होता है. Fastly. That means they rushed. Next one. Select the most appropriate antonyms of the underlying word in the following sentence. The movie's plot was predictable, with cliche twist and turns. मतलब क्लीशे मतलब जो ऑर्डिनरी ट्विस्ट एंड टर्न्स है हमें सब पता है, ठीक है, जो होने वाला है हमें पता है अच्छे से, तो प्रेडिक्टेबल है, पता है, तो क्या हो जाएगा, इविडेंट होना चाहिए, अनडिविएटिंग होगा, इविडेंट होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, इनफेलिशियस होगा, कौन सा होना चाहिए यहाँ पे? प्रेडिक्टेबल, इविडेंट, मतलब बहुत इविडेंट है, हमें पता है कि ये सारी चीजें होने वाला है, ठीक है, वहां पे बहुत ही इविडेंट है, ऑब्वियस है, इविडेंट का मतलब क्या है, ऑब्वियस. कहाँ चला गया, ओ बी बी आई ओ यू एस, ऑब्वियस है, ठीक है, तो चीजें क्लियर है, एविडेंट मतलब क्लियर हो गई, प्लेन है, सिंपल है. पेरेंट, अनडिविएटिंग का मीनिंग क्या होगा? अनडिविएटिंग, अनडिविएटिंग जो फोर्सिएबल है, प्रेडिक्टेबल मतलब हम चीजें को फोर्सिएबल हम कर सकते हैं. एस ई ए बी एल, हाँ, फोर्सिएबल होता है, फोर्सिएबल, हाँ, फोर्सिएबल, तो हम इस चीजों को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके, एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सॉरी, एंटोनिम्स हमें चाहिए था ना, एंटोनिम्स होगा अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, एंटोनिम्स होगा अनएक्सपेक्टेड, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है. एंटोनिम्स ऑपोजिट चाहिए. प्रेडिक्टेबल मतलब जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, जानते हैं होने वाला है, ओके, जो ऑब्वियस है, क्लीशे है, क्लीशे है, या फिर इसको हम ओके, अनएक्सपेक्टेड तो हो गए. इनफिलिटिशियस का क्या मीनिंग हो सकता है? इनफिलिटिशियस का, इनफिलिटिशियस क्या क्या, जो चीजें इनअप्रोप्रिएट है, ओके, इनअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट है, या फिर अनसूटेबल है, अनसूटेबल है, जो चीजें अनसूटेबल है. अनफॉर्चुनेट भी हम कर सकते हैं, जो चीजें अनफॉर्चुनेट है, अनफिलिटिशियस, ठीक है. हम ये ऑकवर्ड भी हम लिख सकते हैं, ऑकवर्ड है. Infelicitous, infelicitous, inappropriate, unsuitable, unfortunate and awkward, ठीक है, तो हमारा आंसर बना नंबर 3. Last question. Select the options that can be used as one word substitution for the underlying group of words. One word substitution फिर से हमारे यहाँ पे निकालना है. Brittle, foul smell will come if the food is not fresh. ठीक है, अगर फूड स्मेल का जो स्मेल आता है, अगर फूड जो फ्रेश नहीं होता ना, उसका एक स्मेल आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ब्रिटल, ब्रिटल क्या होता है? जो चीजें इजीली ब्रेक हो सकता है, ठीक, ब्रिटल का मतलब जो चीजें इजीली ब्रेक हो सकता है, ओके, थिंक देयर इज फ्रेजाइल, फ्रेजाइल हो गई, जी आई एल ई, थिंक्स देयर इज फ्रेजाइल. ब्रेकेबल, ब्रेकेबल हो गए, क्रिप्स, क्रिस्प, डेलिकेट, डेलिकेट चीजें ये तो ब्रेक होता है ना, डेलिकेट, और क्रिस्प का ये होगा, इसका मीनिंग होगा ब्रिटल, ठीक है, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे. स्टील, स्टील खराब हो जाना, ठीक है, गॉन बैड हम बोल सकते हैं, ठीक है, स्टील. मस्टी हम बोल सकते हैं, स्टील, मस्टी, होल, ड्राई, वैपिड, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये रैंसिड, ठीक है, रैंसिड, इसको याद रखो, रैंसिड, रैंसिड का मतलब जो फोल स्मेल होता है ना, चीज को बोलते हैं ये फोल स्मेल. ओडोरलेस का मतलब कोई स्मेल ही नहीं है, ओडोरलेस का मतलब सेंट ही नहीं है किसी चीज का, ठीक है, कोई स्मेल ही नहीं है उसका, कोई स्मेल ही नहीं है चीज का,
ओडोलेस का मतलब कोई स्मेल ही नहीं है कि सेंटलेस है। नो अरोमा कर सकते हैं, नो AROMA, नो अरोमा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन गया? फुल स्मेल स्टील। ठीक है, चलो विद दिस वी शैल एंड टुडेस सेशन एंड हम नेक्स्ट क्लास का जो है कंटिन्यूएशन होगा, दूसरा पेपर लेके आएंगे। ठीक है, जितना वोकेबुलरी आप जो वन सब्स्टिट्यूशन जितना दिया गया उन सबको वो रिवाइज कीजिए, देखिए वीडियो के प्रीवियस का हमने जितना भी किया है। ये कौन सा नंबर था? 5th सेशन है, तो उसके पहले भी बहुत सारा सेशन हमने कर लिया है। ठीक है, you can have a look at those and keep studying, okay, and keep toiling hard for your dreams. Success will surely come. Okay, chalo, with this we should end today's class. Thank you.